हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है 30 जुलाई का दिन और सुबह के 6 बज चुके हैं। जो वीडियो गया है ये है कुछ क्लिप्स उसके आगे की। क्योंकि उस वीडियो में मैंने इसलिए ऐड नहीं की, एक तो वीडियो लंबा हो जाता है, दूसरा मुझे बोलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कंटिन्यू। तो 6 बज चुके हैं। मैं जैसी के बाल बना कर आई थी, फिर मैंने हैंड वॉश किए और मुझे इतनी गहरी नींद में थी ना मैं, जब मुझे उठाया है बच्चों ने। तो रात के टाइम ईशू मुझे उठा देती है और मेरी नींद ऐसी है कि मैं अगर एक बार उठ गई तो मुझे नींद नहीं आती है। अगर 10-15 मिनट हो गए हैं मुझे जगह तो फिर मुझे नींद नहीं आती है। तो क्या कर सकती हूँ। तो फिर सुबह नींद आ रही थी, फिर बच्चों को भी देखना था। तो ये टिफ़िन थे जो मैं लेकर आई थी, मैं और ये। मुझे ये 2 टिफ़िन बड़े अच्छे लगे। इनके पास स्टील के टिफ़िन है, लेकिन वो ना थोड़े पुराने और उनके कुंडे वगैरह निकल चुके हैं, तो मुझे ये अच्छे लगे। हाँ, ये गरम खाने के लिए नहीं होते हैं, लेकिन ये पराठे जैसा कि मैं बोलती हूँ कि लेकर जाते हैं, सब्ज़ी वगैरह नहीं लेकर जाते हैं, तो ये चल जाते हैं। तो एक येलो था, पिंक था, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, पता नहीं इनको पसंद आए होंगे कि नहीं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी इनके लिए ब्रेकफास्ट खाने के लिए ब्रेड, और ये है गेहूं वाला, जो गेहूं के आटे का ब्रेड आता है ना, ये वो है ब्राउन ब्रेड। वाइट ब्रेड नहीं है, ब्राउन ब्रेड है, क्योंकि ये मुझे टेस्टी नहीं लगता, लेकिन शॉप पर नहीं होगा तो इन्होंने कहा कि चलो ये ले लेते हैं। इनको भी नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, टेस्ट ही नहीं था, लेकिन हेल्दी बहुत होता है ये। रोटी खा लो, ये खा लो, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने एक तरफ ग्रीन सॉस लाई, एक तरफ मैंने टमाटो केचप लगाया, और फिर ये आलू है जो कि रात के हैं, और इसमें अच्छे से चाट मसाला वगैरह डाला गया है। और ये अगर स्टफिंग इतनी चटकारेदार है ना, तो पराठे भी अच्छे बनेंगे और सैंडविच भी अच्छे बनेंगे। तो बस एक ही बनाऊंगी, क्योंकि ये लोग खाते नहीं हैं सुबह सुबह। मुझे भी नहीं आता था सुबह सुबह, ये तो कभी ना कभी फिर भी खा लेती अगर भिंडी वगैरह बनी हो तो, लेकिन मैं नहीं खा पाती हूँ, तो मैंने फिर भी बना दिया कि चलो आधा आधा खा लेंगे। और सुबह खाया भी नहीं जाता है ना। जिनको आदत है उनको आदत है, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि सुबह वो नहीं रह सकते खाना खाने के बिना, लेकिन मुझे हैबिट हो चुकी है तो मैं रह लेती हूँ। अगर मैं खा लेती हूँ तो मेरा बीपी डाउन चला जाता है, और ये चीज़ मैंने बहुत बार नोट किया। अगर मैं कभी खा लूँ ना सुबह रोटी, तो मेरा बीपी पूरा दिन डाउन चला जाएगा। तो फिर ये रही आलू शिमला मिर्च की सूखी सब्ज़ी, तो ये मैं टिफ़िन के लिए इनको दूंगी। ये रोटी में ही रख कर दूंगी, क्योंकि प्लास्टिक का टिफ़िन है तो मैं उसकी बॉक्स में नहीं डालूँगी गरम सब्ज़ी। तो मुझे लगा सबसे पहले मैं इनके पराठे सेक देती हूँ। तवे को मैंने रगड़ कर अच्छे से वॉश कर लिया है, और पीछे मेरे 2-4 गिलास रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चे पानी पीते रहते हैं ना, तो हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पराठा सेक दूँगी, ताकि मुझे होता है कि इनका पराठा मतलब मेरा ना ध्यान भटक रहा है, क्योंकि ईशू मुझे हँसाए जा रही है। तो मैं ना पराठे साइज़ में बड़े कर देती हूँ। जैसे बच्चे बड़े हो चुके हैं तो मुझे पता है कि भूख भी डबल हो जाती है, तो मैं ना साइज़ में बड़े कर देती हूँ, चाहे वो उसे 2 मान लें, चाहे वो 1 मान लें। तो ऐसा था, लेकिन मुझे ना चक्कर बहुत आ रहे थे, क्योंकि मैंने 2-3 दिनों की रोटी वगैरह छोड़ कर रखी हुई है, तो मुझे ना चक्कर आ रहे थे। मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, पता नहीं मेरा क्यों ऐसा हो रहा था। लेकिन कुछ मुझे नींद वगैरह बहुत आ रही थी मेडिसिन की वजह से ना। जो नींद है उसमें होता ही है कि नींद लेना बहुत ज़रूरी है, पर मुझे उतनी नींद मिलती नहीं है। मैं मुश्किल से 6-7 घंटे सोती हूँ। अगर सो जाऊँ तो सुबह वापस अगर नींद आ गई तो ठीक है, वरना नहीं। लेकिन जो रात की नींद होती है ना, वो ही आप बॉडी को रिलैक्स करती है। तो दिन में तो मैं सो ही नहीं पाती हूँ, ईशू पूरा दिन जगती रहती है, मैं इसको भी नहीं सोने देती हूँ बाद में, क्योंकि फिर ये रात के टाइम 2-3 बजे तक सोती है, और जो अब मुझसे नहीं होता है। तो खैर,
यहाँ पर जो पराठा है एक मैंने सेक दिया है, अब मैं दूसरा वाला भी सेक दूँगी। हल्का सा घी बस, और कुछ नहीं। सब्जी है और ये लोग खा लेंगे, इनको पसंद भी है। मुझे लगा था कि मैं ना इनको यही दूँगी। अच्छे से मैंने रोस्ट कर ली है ताकि जो फिर सब्जी है ना वो गर्मियों में ख़राब नहीं होती है अगर उसको अच्छे से पकाया गया हो। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो ये सो रहे हैं, ईशु सो रही है, आराम से इतने प्यार से सो रही थी ना कि उसको देखकर लगता था कि यही एक बचपन होता है जब इंसान टेंशनों से दूर होता है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ना और टेंशनें आती है ज़िंदगी में, तो लगता है कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन बचपन बहुत अच्छा होता है। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ अपने बारे में कि मुझे डिप्रेशन का डी तक नहीं पता था। एंड बस खुश रहना, सबको हंसाना, सबसे प्यार करना और लेना देना प्यार है ना। तो हाँ, फ़िक्र होती थी, घर पर होती है ऐसे तो जब हम माँ बाप के बीच रहते हैं कि ऐसा होगा कैसे होगा, ये सब चलता रहता था। लेकिन इतना नहीं था कि ज़िंदगी ना ऐसे लगे भारी हो चुकी है, इतना स्ट्रेस नहीं था। बचपन ऐसा ही होता है और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो कपड़े हैं कॉटन के या इनके रोटी वाले सॉरी, तो ये मैं वॉश करके रखती हूँ क्योंकि मुझे इन्फेक्शन से बहुत डर लगता है, खासकर जैसी कि इन्फेक्शन से डॉक्टर ने मुझे बोला था कि हाइजीनिक का ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है अगर किसी को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है तो मैं इनके टिफ़िन भी वॉश करती हूँ और इनके जो रोटी वाले कपड़े हैं, कॉटन रैप कपड़े हैं, वो भी वॉश करके रखती हूँ। तो जितना हाइजीनिक मैं खाना बना सकती हूँ मैं बनाती हूँ। हैंड वॉश करती रहती हूँ जब भी, चाहे मैं नहीं भी खाना चाहती हूँ, किसी के लिए भी बना रही हूँ ना, तो मेरी आदत ही है। तो यहाँ पर ये बंद नहीं हो रहा था बॉक्स, तो फिर मैंने अच्छे से बॉक्स बंद किया और अब मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िम्मेदारी ना पूरी कर दी है। और फिर बस अब मैं जो सैंडविच है वो बना दूँगी। थोड़ा सा घी डालूँगी और इससे ना थोड़ा सा ये क्रंची टाइप हो जाएंगे। क्रंच आना सैंडविच में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसके बिना लगता है ना कि कच्चा ही खा रहे हैं। मैं नहीं खाऊंगी, ये बस बच्चों के लिए बना रही हूँ और बाद में मैं इनके लिए भी बना कर दूँगी क्योंकि मैं बस अभी गई थी, 5 मिनट भी नहीं थे मुझे लेटे। फिर मेरे माइंड में आया कि मैं इनको उठा दूँ क्योंकि 8 बज चुके थे। तो बस ऐसा ही होता है। और यहाँ पर अच्छे से मैं सेक दूँगी क्योंकि आलू फ्रिज से निकाले गए हैं तो वो भी ठंडे थे। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बनता है ये। कभी कभी चल जाती है ऐसी चीज़ें कि ठीक है। वो भी हुआ ये कि आलू की वजह से मुझे ब्रेड मंगवाने पड़े वरना नहीं, क्योंकि मुझे पराठे मैं बनाना नहीं चाहती थी, बहुत हैवी हो जाते हैं। और फिर मुझे लगा कि चलो ये ठीक है और इनको भी पसंद है ये। और ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं ना। और फिर मैं आ गई थी रूम में, पूरी एकदम पसीने पसीने में पूरी भरी हुई थी, इतनी गर्मी होती है ना किचन में। यहाँ पर ईशु आराम से सो रही थी और फिर मुझे लगा कि चलो मैं भी थोड़ा सा लेट लूँ। लेकिन जब भी मुझे लगा कि मैं लेट लूँ फिर जब मैंने टाइम देखा तो 8 बज गए थे और इनको मैंने उठाया कि 8 बज चुके हैं। ये बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। फिर मैं वापस किचन में आई और वैसे ये ना ग्रीन टी लेते हैं, मैंने ग्रीन टी इनकी स्टार्ट करवा कर रखी हुई है क्योंकि इनको चाय से एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत हो गई थी। तो ये सूखा दूध है, ये बहुत एमरजेंसी ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये इसकी तासीर जो होती है वो काफ़ी गर्म होती है और ये सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जैसा मैंने इसके लिए पढ़ा है। तो मैं कुछ ना इस तरह से कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ, तो ये कभी कभार चल जाता है बहुत एमरजेंसी के लिए।
तो बस ये बना दूँगी। और ये भी इसलिए चाय बन रही है सुबह, क्योंकि मैंने इनको बोला कि आप खाओगे सैंडविच, तो इनका था कि हाँ खाऊँगा, बट मैं उसके साथ ग्रीन टी नहीं पीऊँगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे पता है ग्रीन टी के साथ ब्रेड अच्छा नहीं लगेगा, तो बस फिर मैंने इनके लिए जो चाय है वो बना दी है। वैसे ग्रीन टी ये डेली पीते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने इनको रेकमेंड किया था कि ना आप ग्रीन टी पिया करो, उससे तो एसिडिटी नहीं होगी, वेट भी लॉस होता है उससे, और अच्छी होती है। गर्म पानी भी बॉडी के अंदर चला जाता है, वैसे हम गर्म पानी कहाँ पी पाते हैं ना। तो यहाँ पर बस फिर मैं वापस इनके लिए भी वही ब्रेड बनाऊँगी। और सुबह सुबह इतना कुछ नहीं खाया जाता भाई, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खा पाती हूँ, और इनको ये पसंद है, अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए बना रही हूँ। मैंने पहले इनको पूछा था तो इन्होंने हाँ कर दी थी, तो बाद में बस फिर मैं ईशू को बना कर दूँगी। तो ईशू ने भी आधा खा लिया था जितना उसने खाना था, क्योंकि मैं मिर्ची वगैरह बहुत बैलेंस रखती हूँ। मुझे पता है घर में छोटा बच्चा है, वो भी खाएगा, तो वो आराम से खा लेती है। तो बस जो चाय है वो चढ़ा दी है, और ये मैं सॉस निकाल लूँगी। और मैं इतना फास्ट बोले जा रही हूँ, इतना फास्ट कि मुझे लगा है कि जब मैं पूरी वीडियो की एडिटिंग कर लूँगी, वॉइस दूँगी, तभी आराम से ना बैठूँगी सुकून से। और यहाँ पर बस जो ब्रेड है वो निकाल लूँगी। ये ब्राउन ब्रेड है, हेल्दी होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते हैं। और नो, मेरी आवाज़ को क्या हो गया। ये बस एक साइड लगाऊंगी ये सॉस, और दूसरी तरफ लगाऊंगी ग्रीन चिल्ली वाली सॉस। तो इससे एक तरफ मुंह में टेस्ट आएगा मीठेपन का, और आएगा एकदम तीखी हरी मिर्ची का, बट मुझे ये दोनों ही नहीं पसंद है। तो चाय उबल चुकी थी तो मैंने गैस बंद कर दिया। मैं ना ध्यान रखती हूँ इधर भी इधर भी इधर भी कि चाय ना निकल जाए। अगर चाय निकल जाती है तो काम बहुत बढ़ जाता है, पूरा गैस गंदा हो जाता है। और बस फिर आलू लगा दूँगी एकदम भर भर के। स्टफिंग में ही जान होती है, और स्टफिंग बहुत अच्छी बना लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं इसमें ना आमचूर पाउडर डालती हूँ जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, जीरा पाउडर और बेसिक मसाले, हल्दी नहीं डाली है। तो बस फिर मैं तवा है वो भी रख दूँगी। मेरे पास सैंडविच मेकर भी है, बट वो ना उसका ना जो परत है वो निकल रही है, तो मुझे वो अनहेल्दी लगा, तो इसलिए मैंने उसमें नहीं बनाए। और ये आयरन का तवा ही सेफ़ होता है, इससे आयरन भी मिलता है और मन में वहम भी नहीं आता है ना। तो मुझे यही अच्छा लगता है, तो मैं एकदम कम कर दूँगी। और कम पर सिके हुए ब्रेड अंदर से गर्म हो जाएंगे, क्योंकि आलू ठंडे हैं। और मैं ना अगर मैं खुद सॉस बनाऊं धनिए की, वो मुझे पसंद है, लेकिन मुझे पैकेट वाली ना तो सॉस पसंद है, ना मुझे पीछे ना इशू इतना चला रही है, मैं क्या बताऊं। और आज है संडे जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं कल से वॉइस ओवर करने की कोशिश कर रही हूँ, पर पता है क्या हुआ, जब भी मैं ये काम करने बैठ जाती हूँ इशू जानबूझकर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, और जब भी मैं फ़ोन रख देती हूँ चुप, तो वो ऐसे ही करती रहती है। और मैं बारी बारी से ना, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, बहुत प्यास, मुझे था कि मैं पानी पीती जाऊँ, पानी पीती जाऊँ। मुझे ठंडा पानी पीना इतना पसंद है ना, अगर मुझे कोल्ड कफ़ भी हो जाता है ना, तो फिर भी मैं ठंडा पानी पीती रहती हूँ। नहीं पीना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतनी गर्मी फ़ील होती है, चाहे मैं 1-2 घूंट लूँ, लेकिन मुझे ठंडा पानी चाहिए। इतना नहीं पी पाती हूँ ठंडा कि मैं पूरी बॉटल ही पी सकती हूँ, लेकिन थोड़ा-सा कि इतना होता है कि मेरा मुँह ठंडा हो गया, मुझे अंदर से गर्मी बहुत फ़ील होती है इसलिए। तो बस यही था। और ब्लॉगिंग करना ना मेरे लिए काफ़ी टफ़ हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत मेहनत लगती है। फ़ोन को सेट करना, इधर करना होता है ना कि फटाफट से छोड़ो,
काम करते हैं, लेकिन नहीं, मुझे होता है कि मैं अपना ब्लॉग अपने लिए ज़रूर बनाऊँ। तो यही मेरा होता है, जब भी मैं कोशिश मेरी रहती है, लेकिन कभी होता है कि फ़ोन बंद होने वाला है या वाक़ई मुझे बहुत जल्दबाज़ी है, तो फिर मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। तो जी बस अब यहाँ पर मुझे था कि मैं चाय इनकी मैंने छान ली है। मैं चाय नहीं पीती हूँ, मुझे ना चाय, दूध, दही, लस्सी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो एक तो चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है, जो मैं पीना चाहती हूँ, बट मैं चाहकर भी नहीं पी पाती हूँ, क्योंकि जब कभी टेस्ट ही नहीं लगाया मैंने तो मैं कैसे पी सकती हूँ, है ना। तो ये देखिए, ये एकदम क्रंची हो चुका है और जैसा इनको पसंद है ना, मैंने इनके लिए वैसा ही बना कर दिया है। तो मुझे कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, जब मैं देखती हूँ ना कॉफ़ी जब सब लोग पी रहे होते हैं शादियों में, तो लेकिन मैं नहीं पी पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं पी पाऊँगी। और एक दही मुझे बहुत अच्छी लगती है खाना, पर मैं नहीं खा सकती हूँ। थोड़ी बहुत पराठे के साथ खा ली तो खा ली, चमचे भरकर मैं नहीं खा पाती हूँ, मुझे वॉमिटिंग जैसा फ़ील होने लगता है। तो ये है इनका नाश्ता और फिर सीधा चलते हैं अंदर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और ये ईशू के ऊपर दे रहे थे ब्लैंकेट, क्योंकि वो उतार देती है, वो इतनी ज़्यादा ना, मतलब अपने हाथ पैर हिलाती है कि पूरा कंबल उतार देती है, और हमें होता है कि वो बीमार ना हो जाए रूम में। और फिर ये है उसके बाद की वीडियो दोपहर की। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चीले, सूजी के चीले, सूजी मटर के चीले, और मैं बनाऊंगी अपने लिए अप्पे। तो जैसी को खाना था चीला, तो मैं जैसी के और ईशू के लिए चीला सेक रही हूँ। बस इसमें क्या होता है, सूजी, दही, उसको घोल के छोड़ देना होता है 15-20 मिनट, और बाद में मटर रखी हुई थी तो मुझे वो भी मंगानी नहीं पड़ी, तो वो डाल दी है। और फिर मीठा सोडा, हल्का सा इसमें नमक गिरता है। और मुझे लगता है कि ये शुक्रवार की वीडियो है, इस दिन घर पर इनकी छुट्टी थी। हाँ जी, बस फिर मैं ये बना दूँगी, और ये काफ़ी हेल्दी और अच्छा होता है। सूजी थी मेरे पास, दही भी रखी हुई थी, तो मटर भी रखे हुए थे सब्ज़ी के लिए। फिर मुझे लगा कि सब्ज़ी, मुझे आलू नहीं पसंद है, तो आजकल मुझे पता नहीं आलूओं से चिढ़ हो गई है, तो फिर मुझे लगा मैं आलू मटर की सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, मैं ये बनाऊँगी। और मैंने बहुत सारे अप्पे बनाए थे, बहुत सारे। तो इनके लिए भी मैंने शाम के लिए रखे थे, और इनको भी ये बहुत पसंद है। पहले ये खाते नहीं थे कि ये क्या है, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन अब ये भी खाते हैं अच्छे से, इनको भी अच्छे लगते हैं। तो बस मैं ये कट करने की कोशिश कर रही थी, और ईशू ने तो खाया ही नहीं, उसको ना चावल पसंद है, ना चीले पसंद है, ना अप्पे पसंद है। वो खाती है सिर्फ रोटी, उसको रोटी पसंद है। तो ये मैंने बना दिया, और फिर छिंदा भी मांग रहा था मुझे दो, तो जैसी ने थोड़ा सा उसको टेस्ट कराया, उसने और मांगा, तो उसने बोला और तो नहीं है। फिर मैंने अप्पे भेज दिए थे उसके लिए, तो उसको अच्छे लगे। तो क्या होता है ना, जब भी मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ी ठीक हूँ, तो मैं फटाफट से काफ़ी सारा काम कर लेती हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा एकदम मटर की वजह से, तो अच्छा होता भी है। और मैंने थोड़ा सा ही चखा था, क्योंकि मुझे अप्पे ज़्यादा पसंद है। तो बाकी का जो बैटर है उसमें मैं अप्पे बनाऊंगी। सबसे पहले तो ये मैं जैसी को और ईशू को देख कर रहूँगी कि वो दोनों खा लें। छोटा बच्चा होता है ना, वो बड़े बच्चे को देखकर खाने लगता है, लेकिन उसने जितना खाना था खाया। ये देखिए कैसे भागी ये, तो लेकिन फिर भी इसने नहीं खाया। तो फिर मैंने इसके लिए रोटी, मेरा ना मैं काफ़ी टाइम से खड़ी हुई थी किचन में, मुझे लगता था कि मैंने पूरा दिन के 5-7 घंटे किचन में ही स्पेंड कर दिए हैं, इसकी तैयारी करके रखना, और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो वो हुआ, फिर मैं जब बैठने लगी तब मुझे लगा कि मैंने तो अप्पे खा लिए थोड़े बहुत,
जैसी ने भी पेट भर लिया है तो रह कौन गया, मेरी ईशू। तो मैं उठी और वापस किचन में गई और बॉडी बोल रही थी कि मैं लेट जाऊं, बट फिर मुझे उसके लिए पराठा भी बनाना था दही के साथ। तो मैंने उसको अच्छे से दही के साथ जो उसका दोपहर का खाना था वो खिलाया और फिर मेरा मन संतुष्ट हो गया कि मेरी बच्ची ने खाना खा लिया है। तो बस फिर मैं आराम से थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। सोती नहीं हूँ दिन में, ना तो मैं खुद सोना चाहती क्योंकि मुझे रात की नींद चाहिए, चाहे 5-6 घंटे की हो जाए। फिर सुबह चक्कर आने लगते हैं। बस ऐसे ही लेट गई थी, मुझे था कि मैं ऐसे ही लेट जाती हूँ। तो ये टीवी वॉच कर रहे हैं और पीछे की दीवार क्या बताऊँ, हमने कलर करवाया, पूरा वेस्ट हो गया है। तो देखते हैं, करते हैं इसका भी कुछ। मुझे खुद अच्छी नहीं दिखती है और दूसरा क्या होता है ना कि पूरा दिन ना ये उतरता रहता है इसमें से, तो पूरा नीचे ढेर लग जाता है पपड़ी का, तो क्या करें। तो हाँ, बस फिर ये लोग अपना पता नहीं क्या कार्टून वगैरह देख रहे थे और मैं वापस चली गई थी किचन में, क्योंकि मुझे किचन में अपने काम था जो कि मैं बता चुकी हूँ, उनको अलटना पलटना। फिर मुझे वो बहुत जल्दी सिक जाते हैं, मुझे होता है कि वो जल ना जाए और वो भी स्ट्रेस का ही काम हो जाता है मेरे लिए, तो वो करना था मुझे। तो मैं पूरा बैटर जो था सारे के सारे बनाकर फिर आराम से आकर बैठी थी। तो वही था, अच्छे लगे मुझे ना। रोटी खाने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम, सोज वगैरह स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, तो इसलिए। तो फिर मुझे लगा ये भी मैंने ज़्यादा नहीं खाए थे, वैसे के वैसे ही रखे रहे पूरा दिन, रुक रुक कर एक एक खा रही थी मैं। तो लेकिन मुझे लगा कि चलो बना लेते हैं, खाना होना चाहिए क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है बॉडी को। अगर नहीं कुछ खाते तो बॉडी ना नहीं उठ पाती है, तो खाना होना चाहिए। मुझे था कि चलो ये लोग भी खा लेंगे, तो इसीलिए मैं जब भी मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा ठीक हूँ नहीं हूँ, ये तो मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो निभानी ही पड़ती है, हर किसी को, है ना। तो यहाँ पर मैं आई थी वापस रूम में, अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। तो मैं आ रही थी, मुझे था कि चल मैं फ़ैन के नीचे जाती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। तो मेरी ईशू मुझे टेस्टी कर रही थी कि टेस्टी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बोलना स्टार्ट कर चुकी है। तो बस फिर ये मुझसे मिलने के लिए आ रही थी कि मेरी मम्मा ने मेरे लिए ये बनाया है, और बहुत प्यार करती है, बहुत, और हम भी करते हैं, बहुत करते हैं। और माँ बाप जो प्यार है ना वो नाप तोल नहीं सकते हैं। और बस तो जब ये रूम में नहीं होती है ना तो पूरा रूम एकदम सन्नाटा छा जाता है। जब ये अपने पापा के साथ चली जाती है शॉप पर, तो थकावट भी देती है, लेकिन ये हमारे घर की रौनक भी है। तो मुझे बहुत ना, इससे पता नहीं यार, मैं बेटियों से ना मुझे बहुत अंदर से तकलीफ़ होती है जब कोई इनको बुरा बोल देता है। तो मेरी एक है बात जो मैं ना अपने लिए, मुझे पता है कि कौन देखता है कौन नहीं, लेकिन मैं अपने लिए बताती हूँ। तो यहीं तक की मेरी वीडियो।